क्या पीटीआई ने मिलिट्री लीडरशिप के साथ आइस ब्रेकिंग की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आज वो लूज कर दी है। पीटीआई कल तक यही सुनने में आ रहा था कि कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास नेशनल असम्बली का आज के दिन वो अटेंड करेगी। क्या हुआ लास्ट मिनट के जब पीटीआई ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में, जिसमें आर्मी चीफ ने ब्रीफ करना था पूरे पार्लियामेंटेरियन को। क्या हुआ ऐसा कि पीटीआई जो कि कल तक पूरी कॉन्फिडेंट थी कि हमने जो है इस नेशनल इशू के ऊपर मिलिट्री के साथ चलना है, गवर्नमेंट के साथ चलना है, सियासत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर हम सब सेम पेज में हैं। एक नई कंडीशन रखती लास्ट मिनट में कि इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए और इमरान खान नेशनल असम्बली में आए और जो है इस ब्रीफिंग में शामिल हों, इसका हिस्सा बने और आर्मी चीफ सभी को एतमाद में लेंगे तो खान साहब भी उसमें शामिल हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। क्या पीटीआई ने मिलिट्री लीडरशिप के साथ आइस ब्रेकिंग की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आज वो लूज कर दी है? क्योंकि पीटीआई कल तक यही सुनने में आ रहा था कि कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास नेशनल असम्बली का आज के दिन वो अटेंड करेगी, लेकिन क्या हुआ लास्ट मिनट के जब पीटीआई ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में, जिसमें आर्मी चीफ ने ब्रीफ करना था पूरे पार्लियामेंटेरियन को कि पाकिस्तान इस टाइम कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर, जो इस टाइम टेररिज्म की लहर है, जितने चैलेंजेस दरपेश हैं सिक्योरिटी को लेके, तो उसको सबको ब्रीफ करना था और एक कंसेंसस इवॉल्व करके एक वे फॉरवर्ड जो है वो ढूंढना था। लेकिन इस सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग में, हडल में, पीटीआई विड्रॉ कर गई, पीटीआई इसका हिस्सा नहीं बनी और ये मीटिंग एक मिलिट्री लीडरशिप और वर्सेस पीडीएम पार्टीज हो गई। ये सारी जो मीटिंग आप कह सकते हैं। क्या हुआ ऐसा कि पीटीआई जो कि कल तक पूरी कॉन्फिडेंट थी कि हमने जो है इस नेशनल इशू के ऊपर मिलिट्री के साथ चलना है, गवर्नमेंट के साथ चलना है, सियासत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर हम सब सेम पेज में हैं, लेकिन क्यों वो विड्रॉ कर गई, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि दो तरह से पीटीआई के अंदर ये बातचीत चल रही थी। एक तो ये है कि जो बैकडोर राब्ते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें था कि आप कुछ ना कुछ कंसेशन हमें अब देना शुरू करेंगे, हम आपको ज्वाइन करते हैं, आपसे मुराद सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को, और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो कंट्री के अंदर एक भरपूर किस्म का जो टेररिज्म चल रहा है, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, उसको एड्रेस करने के लिए हम आपको पूरी सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। और एक तो ये बैकडोर उसमें तो इसमें इस हद तक तो मामला ठीक चल रहा था, लेकिन जो एक और ग्रुप है जिसने एक नई कंडीशन रखती लास्ट मिनट में कि इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए और इमरान खान नेशनल असम्बली में आए और जो है इस ब्रीफिंग में शामिल हों। अगर उनको बात करने की इजाज़त नहीं भी आपने देनी तो एटलीस्ट वो इस जो मीटिंग है, इम्पोर्टेंट हडल है, इसका हिस्सा बने और आर्मी चीफ सभी को एतमाद में लेंगे तो खान साहब भी उसमें शामिल हों। तो ये वो लास्ट मिनट की कंडीशन थी जिसके ऊपर ज़ाहिर है इस पे एस्टेब्लिशमेंट ने सेट नो स्ट्रेट अवे, क्योंकि इमरान खान को पेरोल पे इस स्टेज पे रिहा करना ओनली फॉर द मीटिंग इवन, तो ज़ाहिर पूरी कैलकुलेशन गवर्नमेंट साथ में एस्टेब्लिशमेंट करके इस तरह का बड़ा डिसीजन होता है। तो लास्ट मोमेंट में एक बड़ा पत्ता तो खेल लिया पीटीआई ने, लेकिन वो पत्ता चला नहीं, क्योंकि इसके लिए मेंटली बिल्कुल तैयार नहीं थी एस्टेब्लिशमेंट भी। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं चाहते इमरान खान को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट 2029 तक रखना चाहती है और इसके हवाले से वो अपना माइंड भी बता चुकी है। एक पब्लिक स्टेटमेंट है एहसन इकबाल की, फेडरल मिनिस्टर हैं, कि इमरान खान जो है वो 2029 तक जेल में ही रहेंगे। तो ये दैट हैपन, ये पेरोल वाला मामला अगर ना फ्लोट होता तो पीटीआई आज के दिन ये इतना बड़ा कौमी सलामती की कमेटी, पार्लिमानी कमेटी जो है, इसका हिस्सा बनती, मिलिट्री इसको ब्रीफ करती और ये एक कंसेंसस की तरफ जो है
وہ ہم بڑھتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ پی ڈی ایم کو ہی ایک طرح کی بریفنگ ہو گئی ملٹری کی طرف سے، تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. لیکن ایک میسج تو اچھا نہیں گیا کہ اس میں کہ پاکستانی سیم پیج پہ نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں پارلیمنٹ میں عوام کو، وہ سیم پیج پہ نہیں ہے. آف کورس اس میں بھی ناٹ ڈینائنگ دا فیکٹ کہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر، اور اس کی پارٹی جو ہے وہ اس ٹائم پاپولر ووٹ انجوائے کر رہی ہے. اگر وہ وار آن ٹیرر میں سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ نہیں ہوگی تو وار ون کرنا آف کورس مشکل ہوتا ہے، کہ جب آپ پوری عوام آپ کو سپورٹ کر رہی ہو تو وہ ایک سینیریو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک اور چیز جو اس میں زیادہ جس فوکس میں آئی، اور ایون بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے بات کی، وہ فورن منسٹر کا رول جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. اسحاق ڈار جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا سیریمونیل ان کو ٹائٹل تو دیا ہوا ہے، لیکن وہ فورن منسٹر بھی ہیں، لیکن فورن منسٹری سے لگتا نہیں ہے ان کا کوئی تعلق ہے. اس امپورٹنٹ جنکشن کے اوپر پاکستان کو ایک سالڈ جو ہے ایڈوکیٹ چاہیے ان دا فارم آف فورن منسٹر، جو کہ اپنا کیس انٹرنیشنل کمیونٹی میں پٹ اپ کر سکے، پلیس کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان، وہ اسحاق ڈار صاحب تو از اے ویری پور چوائس فار دیٹ تھنگ. تو اس کو ریویو کرنا پڑے گا آف کورس اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اس کے کون سا وہ نام ریکمینڈ کریں. اور شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا، دا پرائم منسٹر آف دا ٹائم کو، کہ ایون مے بی اٹ وڈ بی بیٹر کہ بلاول بھٹو زرداری کو ہی ریکویسٹ کر لی جائے کہ وہ آ جائیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے اکراس دا گلوب پاکستان کا کیس لے کے ایٹ لیسٹ جو ہے جو پی ڈی ایم کے 16 ماہ میں بہت جگہ انہوں نے وزٹ کیا، اور پاکستان کا کیس کئی جگہ پہ بڑا اچھا بھی پٹ اپ کیا ہے. تو اگر ویسے تو پیپلز پارٹی سائلنٹ پارٹنر ہے اس کولیشن گورنمنٹ میں، لیکن ایک آدھ منسٹری اس کو شہباز شریف ریکویسٹ کر کے دے سکتے ہیں، وہ فارن منسٹری ہو سکتی ہے اس موقع کے اوپر جس میں ہم نے اپنا پورا کیس افغانستان انڈیا کے خلاف بلڈ کرنا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اسپیشلی انڈیا کے خلاف کیس انٹرنیشنل کمیونٹی میں بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹرانگ وائس چاہیے. تو اسحاق ڈار ناٹ فٹ فار دس جاب، ان سے ریزگنیشن جتنی جلدی لے لیا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا اس میں. اور پاکستان نے وار آن ٹیرر لڑنی ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے، تو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ہمیں بھی ایک تگڑا کھلاڑی چاہیے.